Hello students, मैं आशुतोष अग्रवाल एंड आई विल बी द फैकल्टी फॉर ओपन चैनल फ्लो। सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं तो गेट के लिए कितने मार्क्स के लिए आता है? 2 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओपन चैनल फ्लो पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ईएससी प्रीलिम्स की बात किया जाए तो 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स ईच होता है, राइट? तो 6 to 10 मार्क्स पूछा जाता है। तो आप बोलोगे सर इतना कम वेटेज, स्किप करना बेटर होगा, राइट? नहीं, अगर कुछ गेट की अगर बात की जाए, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, ओके, तो कुछ सब्जेक्ट्स है जिनका हाई वेटेज होता है, जैसे जियोटेक, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और कुछ सब्जेक्ट्स है। बट इनके अलावा ऐसे काफी सब्जेक्ट्स है सिविल इंजीनियरिंग में जिनका वेटेज लेस देन 5 मार्क्स है, राइट? तो अगर आपको यहाँ पे एक चैप्टर 2 to 4 मार्क्स के लिए मिल जा रहा है गेट में, राइट, तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहते हो, राइट? और अगर आपको पता है 2 to 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना ज्यादा होता है, सो हुआ ना ये वैल्यू फॉर कंटेंट, राइट, लाइक वैल्यू फॉर मनी। मैं यहाँ पे कंसेप्ट्स पूरा बेसिक से पढ़ाया हूँ, कहाँ से आते हैं, उनका रूट क्या है, सब कुछ बताया हूँ। जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, हाइड्रोलिक डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ में क्या डिफरेंस होता है, उनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस तक मैं यहाँ पे बताऊँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं ये वाटर इसमें फिल करूं, कितना हाइट ऑफ वाटर यहाँ पे दिखेगा? इक्वल टू दिस, ग्रेटर देन दिस और स्मॉलर देन दिस? बताओ। वेरी गुड, स्मॉलर देन दिस, राइट? तो जो डायग्राम आएगी, जब हम पानी शिफ्ट कर देंगे तो पूरा जो डेप्थ था, बट यहाँ पे कम आया ना। देखो यहाँ पे टॉप विड्थ सेम ले रहा हूं मैं, तो ये जो डेप्थ है ना, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ। अगर मैं फॉर्मूलेस की बात करूं तो फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है? फॉर्मूला क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट यूज नहीं किया हूं। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो कैसे यूज करें? वैसे सिविल इंजीनियरिंग में हजारों फॉर्मूले हैं, राइट? तो कितना याद करोगे? तो कम से कम एक सब्जेक्ट का अगर तुमको सारे फॉर्मूले याद नहीं रखना पड़े तो कितना अच्छा होगा, राइट? तो यहाँ पे मैं पूरा ट्राई किया हूँ कि विदाउट फॉर्मूला, अगर तुमको फॉर्मूला याद भी नहीं आता है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये सब मैं यहाँ पे बताया हूँ। फॉर्मूला तो आ गया, बट इसके पीछे के कंडीशंस क्या क्या है? 2 कंडीशंस देखे हमने। सबसे पहला कंडीशन, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, एंड दूसरा कोई बता सकता है? यस, मैनिंग्स फॉर्मूला। कैसे आया? मैनिंग्स फॉर्मूला से आया कि चेजिस फॉर्मूला से आया? ऑफ कोर्स मैनिंग्स फॉर्मूला से आया, राइट? तो ये मैनिंग्स फॉर्मूला से ये इक्वेशन बनी। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कुछ भी चेंज करते हैं तो ये फॉर्मूला। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो गिवन डेटा लिखने के बाद आपको समझना चाहिए गिवन डेटा देख के क्या स्ट्राइक होना चाहिए, वो तक मैं बताऊं। सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया, कैसे अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन देख के, कैसे प्रोसेस होना चाहिए, कैसे स्टेप वाइज जाते हैं, उसके बाद तुमको क्या स्ट्राइक होना चाहिए वो तक मैं बताऊं। नहीं याद तो इस तरह से प्रोसीड करो और तुमको समझेगा कि क्या गिवन है, क्या निकालना है और क्या नहीं दिया है, राइट? क्यों निकालना है? एम दिया है, वाईसी नहीं दिया है। अब वाईसी कहां से निकालोगे? ईसी से। समझ में आ रहा है? अगर सिली मिस्टेक अवॉइड करने की बात करूं मैं, तो कैसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है से लेकर क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं किया जाता है, यहां तक मैं बताऊं। जैसे कहते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था, तो उन्होंने पहले 100 बार ट्राई किया और वहां पे उन्होंने सीखा कि बल्ब ऐसे नहीं बनता है। बट क्या आजकल के जमाने में 100 बार ट्राई करते हैं? उनको ऑलरेडी पता है ना कि बल्ब ऐसा नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूं कि बल्ब ऐसा नहीं बनता है। क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व नहीं करते, ओके? क्रॉस मार्क करो उसको। E1 इक्वल्स टू E2 यूज करते ना यार, राइट? तो ये प्रीफर करेंगे ना हम, ये प्रीफर करेंगे कि ये प्रीफर करेंगे? अरे अल्टरनेटिव डेप्थ बोले तो स्पेसिफिक एनर्जी सेम, राइट? उसमें एक स्पेशलिटी है तो उसको प्रेफरेंस देंगे ना, ये फॉर्मूले को प्रेफरेंस देंगे। अगर ईएससी प्रीलिम्स की बात करूं तो कैल्सी यूज नहीं होता है, राइट? तो विदाउट कैल्सी इतने बड़े बड़े इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं? विद यूजिंग इनइक्वालिटीज, राइट? इनइक्वालिटीज मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन साइंस। एलिमिनेशन कैसे किया जाता है? मैच द फॉलोइंग्स होते हैं, स्टेटमेंट्स कौन से रॉन्ग है कौन से राइट है, वो सब होते हैं। तो एक स्टेप में अगर तुमको सब नहीं पता है, कुछ चीजें भी पता है, तो वो चीजों को पकड़ के कैसे उसका आंसर लाया जाता है, ये सब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं। अगर यहाँ पे सपोज एक ऑप्शन रहता 0.39, ओके, तो यहाँ पे अगर तुम इनइक्वालिटी नहीं लगाते ना तो तुम क्या करते? तुम्हारा आंसर आता 0.4166। तो तुमको पता है कि 0.4166 के पास चाहिए। अब 0.39 भी 0.4166 के पास आ रहा, 0.45 भी 0.4166 के पास आ रहा, तो कौन सा चूज करो? तो उस केस में इसके पास ही रहेगा आंसर,
बट ग्रेटर भी रहेगा, ये इनइक्वालिटी से पता चला। तो अगर आप काफी स्मार्ट एफर्ट्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो फिर मिलते हैं डीप लर्न पे। गुड बाय, सी यू देन।